स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्ञान और पाठ्यक्रम की क्लास में ज्ञान के अर्थ को समझेंगे। हमने पिछली कक्षा में अपने शिक्षा के अर्थ को समझा था। शिक्षा क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये हमने पिछली कक्षा में समझ लिया। आज हम ज्ञान और पाठ्यक्रम में ज्ञान के अर्थ को समझेंगे, ज्ञान के प्रकार देखेंगे, ज्ञान की अवधारणा को समझेंगे। हम स्लाइड्स के माध्यम से ये सब पढ़ेंगे। अब मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको ज्ञान के बारे में समझाता हूँ। देखिए, ज्ञान का अर्थ। ज्ञान क्या है, ज्ञानी क्यों होना चाहिए। देखो, ज्ञान का क्या अर्थ होता है और ज्ञानी क्यों होना चाहिए, इसको समझेंगे कि संसार में कोई भी जीव दुखी नहीं रहना चाहता तथा वह अव्यवस्थित नहीं रहना चाहता है। इसके लिए वह जो हमें दुख से दूर ले जाए, जो हमें दूरदर्शिता दे, जो जीवन को स्फूर्ति दे और आपके व्यक्तिगत स्वरूप को सृष्टि में जोड़ने, वह ज्ञान है। कहने का तात्पर्य यह है, ज्ञान वह चीज है जो हमें दूरदर्शिता देता है, जीवन में स्फूर्ति देता है और व्यक्तिगत स्वरूप से सृष्टि से जोड़े रखता है। सामान्य तौर पर अपन ज्ञान के अर्थ को देखते हैं। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध, साक्षात अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध होना ज्ञान है। देखो, ज्ञान को देखने के लिए प्रमुख शर्तें होती है। इसकी प्रमुख शर्तें कौन कौन सी होती है, उसके बारे में अपन जानकारी देखते हैं। देखो, कोई भी ज्ञान जब तक वो सत्य ना हो अतः प्रमाणित ना हो तब तक वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अपूर्ण ज्ञान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान और सत्य एक सिक्के के दो पहलू है। अब देखो, ज्ञान को अगर अपन को प्रस्तुत करना है, ज्ञान का प्रारूप को सत्यता देनी है, तो ये तीन शर्तें जो अनिवार्य शर्तें होना जरूरी है। ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य में अनेक प्रकार के प्रयास करता है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के प्रयास करता है। जैसे सत्य की खोज में अनेक प्रकार के प्रयास मानव द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिनको वह विभिन्न रूपों में संपन्न करता है। ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए उसकी अनिवार्य शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। यदि एक भी शर्त अनिवार्य ज्ञान को पूर्ण नहीं करती है तो वह ज्ञान अविश्वसनीय व अवैध माना जाएगा। ज्ञान के विषय में प्रमुख अनिवार्य शर्त का विवरण देखो। ज्ञान के विषय में तीन अनिवार्य शर्त होती है। सबसे पहले विश्वास जो ज्ञान की अनिवार्य एवं प्रथम शर्त है। देखो, यदि किसी भी तथ्य के प्रति ज्ञाता के मन में विश्वास का अभाव पाया जाता है तो वह ज्ञान अपूर्ण व असत्य होता है। यह ज्ञान का विश्वास होता है। ये अनिवार्य और प्रथम शर्त है कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उसमें आपका पूर्ण रूप से विश्वास होना अनिवार्य है। ज्ञान की दूसरी अनिवार्य शर्त कौन सी है कि विश्वास में सत्यता का पाया जाना ज्ञान की द्वितीय और आवश्यक शर्त है। यदि कोई भी विश्वास सत्यता के समीप नहीं है तो वह ज्ञान रूप में अपरिणित नहीं हो सकता। विश्वास में सत्यता के तत्व निहित होना आवश्यक है। एक चीज का ध्यान रखना, विश्वास होना ही ज्ञान नहीं है, विश्वास में सत्यता का होना भी जरूरी है, जो दूसरी और अनिवार्य शर्त है। और इसके साथ एक चीज ध्यान रखना, यदि आपके विश्वास में सत्यता है तो सत्यता के लिए प्रमाण भी होना आवश्यक है, जो तीसरी और अनिवार्य शर्त है। विश्वास में सत्यता का पाया जाना ज्ञान की द्वितीय अनिवार्य शर्त है तथा ज्ञान की तीसरी और अंतिम शर्त सत्यता के लिए प्रमाण होना आवश्यक है।
किसी भी कथन को उस स्थिति में सत्य नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध ना हो। पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध होने की स्थिति में ही ज्ञान पूर्ण और प्रमाणित व सत्य माना जाता है। विद्वानों ने भी कहा है कि सत्य और विश्वास प्रमाणित करना परम आवश्यक होते हैं। अनेक अवसरों पर सत्य और विश्वास विश्वसनीय ज्ञान के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु प्रमाण के अभाव में वह सत्य और विश्वास ध्वस्त भी हो सकते हैं। इसलिए प्रमाण देना अनिवार्य है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए ये 3 शर्तें, विश्वास में सत्यता और विश्वास में सत्यता के लिए प्रमाण, ये होना जरूरी है। देखो, वास्तविक अर्थ में ज्ञान प्रकृति प्रदत्त तत्व है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान प्रकृति प्रदत्त तत्व है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ होता है। देखो, गीता में मन के 3 रूप बताए गए हैं। गीता में कौन कौन से रूप बताए थे? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला तथ्य यथार्थ में और कुछ भी नहीं। गीता में ऐसा भी कहा है कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला तत्व यथार्थ में और कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते। अर्थात ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला तत्व यथार्थ में और कुछ भी नहीं है। ऐसा भी कहा गया है कि ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को आत्मसात कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को आत्मसात कर देती है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, ज्ञान की अवधारणाएं क्या है। ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो सामान्य रूप से प्रयोग में लिया जाता है। ज्ञान किसी वस्तु या विषय के संबंध में यथार्थ जानकारी है। ज्ञान का अर्थ बहुत व्यापक है, क्योंकि ज्ञान की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। व्यक्ति जन्म से वृद्धावस्था तक भी अगर ज्ञान प्राप्त करे तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार में इतनी विषय वस्तु है जिसका ज्ञान, संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। अतः ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी भी वस्तु या विषय के संबंध में उसके वर्णन से होता है। जैसे ज्ञान का प्रयोग भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों के संदर्भ में किया जाता है। भौतिक जगत की वस्तुओं का ज्ञान उनके संपर्क में आने पर ही किया जाता है। यह ज्ञान प्राणी की इंद्रियों, अनुभव के आधार पर संपन्न होता है। प्राणी की 5 इंद्रियां होती हैं। आपने देखा है, इंद्रियों के माध्यम से भौतिक जगत में ज्ञान प्राप्त होता है। सामने देखो, आपको एक हाथी का चित्र नजर आएगा। जैसे कि हमने हाथी को देखा, अब अपने अपने इंद्रियों के द्वारा आँख के द्वारा हमने हाथी को देखा। अब हाथी का देखते अपन को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि उसके विशालकाय शरीर है, एक लंबी सूंड है और 4 पैरों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। तो यह होता है इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं, इसी अवधारणा के आधार पर ज्ञान के 2 भागों में बांट सकते हैं। देखो, ज्ञान को 2 भागों में कैसे बांटा गया है। सबसे पहला है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान क्या होता है? सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उन सभी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान सम्मिलित होता है जिन्हें हत प्रत्यक्ष रूप से तथा शाब्दिक रूप से प्राप्त करते हैं। जैसे कि सामान्य ज्ञान में देखो आप, जैसे कि एक मेज है, आपके सामने ये मेज का चित्र नजर आ रहा है, यह एक मेज है। आपको प्रत्यक्ष रूप से और शाब्दिक रूप में ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हाँ, आपके सामने एक मेज है। जैसे मैं स्कूटर चलाना जानता हूँ। अब देखो, ये स्कूटर, अब ये स्कूटर चलाना जानते हैं तो आपने प्रत्यक्ष रूप से इसको देखा भी है और शाब्दिक रूप से इसके अर्थ को ग्रहण भी किया है। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, पदार्थ के 3 रूप होते हैं। अब 3 रूप कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के 3 रूप माने जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये एकदम सत्य ज्ञान है, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि या असत्यता नहीं है। इसी प्रकार इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं कि ज्ञान का दूसरा रूप यानी दूसरा आधार यानी दूसरा भाग विशिष्ट ज्ञान होता है। विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत
उस ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो आत्मा, परमात्मा और आध्यात्मिक जगत में संबंधित होता है। दूसरे शब्दों में इस ज्ञान का संबंध पारलौकिक जगत में होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति दुष्कर कठिन होती है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जन्मों तक परिश्रम एवं साधना करनी पड़ती है। इसके उदाहरण इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। जैसे स्वामी जी त्रिकालदर्शी है, आत्मा अजर और अमर होती है। अब स्वामी जी त्रिकालदर्शी है, आपके सामने एक चित्र नजर आ रहा है। ये चित्र वाल्मीकि जी का है। आपके सामने जो चित्र है वो चित्र वाल्मीकि जी का है। वाल्मीकि जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त हुआ था और इन्हें त्रिकालदर्शी यानी इन्हें एक ऐसा ज्ञान प्राप्त था जो भविष्य में देखा जा सके। किसी के भी बारे में भविष्य में ये देख सकते थे, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। ये विशिष्ट ज्ञान ऐसे परम गुरु को ही प्राप्त था। इसी के साथ अपन अब अगली क्लास नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप सभी जो मेरा YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार क्लास में पूर्ण रूप से उपस्थित रहें।